चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और स्टार्ट करें क्लास। देखो जैसे कल का टॉपिक आपको हम दिखाए थे, सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन बना लिए आप सभी। और ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला पर जो बेस्ट क्वेश्चन दिए थे वो तो बन गया होगा। अब आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है शुरुआत कर रहा है, वो है आपका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। लास्ट में जिसका हम कल थ्योरी आपको दिखाए थे, आप इसको देख लिए, रिवाइज हो गया होगा। तो एक बार टॉपिक देखो, डायरेक्शन को देखो, मिटाया मैंने कल वाला ही है, ठीक है। वहां से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। देखो क्या स्टेटमेंट कि इफ एनी लाइन और ए वेक्टर, अगर कोई लाइन या कोई वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये लिखवा थे ना, एक बार जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवाइज कर लो कि अगर कोई वेक्टर या लाइन एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा एंगल बनाए, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, और उन्हीं के रेशियो कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो। अगर आपका आर बराबर ए आई बी जे सी के दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, ए बाय मॉडुलस ऑफ आर, बी बाय मॉडुलस ऑफ आर, सी बाय मॉडुलस ऑफ आर। डायरेक्शन रेशियो जस्ट ए बी सी, ए आई बी जे सी के लिखा हुआ तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी सी। अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन हो गया एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जेड बाय इतना। डायरेक्शन रेशियो हो गया एक्स वाई जेड। अगर दो पॉइंट से बना हुआ है तो आपका डायरेक्शन रेशियो आपका कुछ इस तरह का, x2 माइनस x1 बाई ए बी, y2 माइनस y1 बाई ए बी, और z2 माइनस z1 बाई ए बी। डायरेक्शन रेशियो कुछ इस प्रकार का। और कन्वर्सन सिखाए थे कि अगर डायरेक्शन रेशियो से, सॉरी कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो जाना है तो मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर, और लेकिन अगर उल्टा जाना है, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन जाना है तो ए बी सी अगर है तो ए डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी डिवाइड बाय इतना, और इस प्रकार रिलेशन। छठा बताए थे कि रिलेशन होता है कि अगर तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 1। हाँ बोलो, जहां तक वह ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बिठाते हैं इसको, ठीक है। देखो इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसके बार बार मतलब एक दिमाग में बढ़ाते हुए रिवाइज करते हुए रहना। जब भी क्वेश्चन बनाना तो एक बार इसको पढ़ लेना, दिमाग में बैठ जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो जैसे हम शुरुआत करते हैं, प्रोफेसर रिवाइज कर रहे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। पहला क्या, अगर कोई वेक्टर, अपने आप को रिवाइज करो कि अगर कोई वेक्टर एक्स के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाए, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा एंगल बनाए, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, ठीक है। अगर हम लोग ये बात करें तो इन्हीं के रेशियो को कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियो। ठीक, बस इसी तरह से अगर कोई वेक्टर आर बराबर लिखा हुआ है, दिस इज ए आई बी जे और सी के बराबर सी के, तो बताओ आर का इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो ए डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ आर, बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ आर, और सी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ आर, या रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। ठीक है, बस चौथा आपका बात करते हैं कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट्स को बात कर रहे हैं, जा रहा है, तो बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या था, तो x2 माइनस x1 बाई ए बी, y2 माइनस y1 बाई ए बी, और z2 माइनस z1 बाई ए बी। और डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा दिस इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। मतलब इसको बार बार रिवाइज कर लो जब तक के दिमाग में बैठना जाए। अरे बस, और अगर कन्वर्सन डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो जाना है तो मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर। अरे बस, और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन जाना है, अरे बस डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन जाना है, सो ए डिवाइड बाय रूट अंडर इतना, बी डिवाइड बाय इतना, सी डिवाइड बाय दिस वन, और इस प्रकार से आप कन्वर्शन कर सकते हैं। अरे बस, अगर तीसरा, अगर तुम्हारे पास रिलेशन का बात करते हुए रिलेशन बात किए तो तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम जो होता है वो इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही 6 लेसन आपके पास था, तो बार बार इसको दिमाग में बढ़ाइएगा, रिवाइज कर लीजिएगा जब तक बैठ ना जाए, बहुत ही काम का। ठीक बस, अब इस टॉपिक से और से बात करते हैं। चलिए चैप्टर से बात करेंगे, पहले कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आप पढ़े उसको दिमाग में बढ़ाते हैं, रिवाइज करते हुए स्टार्ट करें।
तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना, क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1 1 1 हो सकता है? क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1 1 1 हो सकता है? कॉपी कर लीजिए, कलम लीजिए, एकदम बैठ के चेक कीजिए, भरवाली कीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपसे सीधे पूछ रहे क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1 1 1 हो सकता है? 1 1 1 1 हो सकता है। तो चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे हो सकता है कि नहीं? तो रिलेशन का महत्व इसी, वो जो रिलेशन नंबर 6 लिखा हुआ है कि तीनों के स्क्वायर का सम मस्ट बी 1, वो 1 हो सकता है। तो जैसे आपसे पूछा गया कि किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, क्या आपको पूछ रहे हैं क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1 1 1 हो सकता है? तो 1 1 होने का शर्त क्या है कि तीनों के स्क्वायर का सम मस्ट बी 1। तो क्या इसमें 1 हुआ? सो देखिए, जैसे आपसे बोले तुरंत आप इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, कितना आया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3, जो कि 1 के बराबर नहीं आया। सो ये इसका डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता है। होने का क्या शर्त है कि तीनों के स्क्वायर का सम मस्ट बी 1, तीनों के स्क्वायर का सम मस्ट बी 1। अगर हुआ तो हो सकता है, नहीं तो नहीं। फिर से क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1 1 और -1 हो सकता है? 1 1 और -1 हो सकता है? बोलो जल्दी से बताओ, जल्दी से 1 मिनट में बताओ, क्या यह लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1 1 हो सकता है? आपसे 1 मिनट, आप रुकते हैं 1 मिनट, अच्छा इसकी बताइए, क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1 1 और -1 हो सकता है? तो होने का शर्त क्या है कि तीनों का स्क्वायर, तीनों को सिंपल नहीं जोड़ना है, स्क्वायर करके जोड़ना है। बोलो क्या आ जाएगा? सो दिस इज 1 का स्क्वायर, दिस इज 1 का स्क्वायर और दिस इज -1 का स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, बड़े ये रिजल्ट हो गया, दिस इज 3, जो कि 1 नहीं आया। सो ये भी डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता है। सो होने का शर्त क्या है कि तीनों का स्क्वायर का सम मस्ट बी 1। ठीक है, बस क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 0 1 और 0 हो सकता है? क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 0 1 और 0 हो सकता है? 0 1 और 0 हो सकता है। तो होने का शर्त क्या है? तीनों का स्क्वायर करके देखो, बताओ, जोड़ के बताओ जल्दी से, आधा मिनट तो लगेगा, स्क्वायर करके जोड़ो, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्या आ गया? 1। ये ऐसा हो सकता है, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, कोई भी नंबर आपसे दे तो तीनों का स्क्वायर करके जोड़ने से अगर ये 1 हो सकता है तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। सो दिस इज 1, सो ऐसा हो सकता है। क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 6/7 3/7 और 2/7 हो सकता है? क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 6/7 3/7 और 2/7 हो सकता है? जल्दी से स्क्वायर करके जोड़िए, स्क्वायर करके जोड़िए, सिंपल नहीं जोड़ना है, सिंपल नहीं जोड़ने बोल रहे हैं, अगर सिंपल स्क्वायर करके जोड़िए, अगर ये 1 हो सकता है तो ये होगा, नहीं तो नहीं। क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 6/7 3/7 और 2/7 हो सकता है? तो तुरंत इसका स्क्वायर कर लीजिए। पहला का स्क्वायर कितना हो गया? 36/49। दूसरा का स्क्वायर कितना हो गया? 9/49 और ये वाला क्या हो गया? 4/49। ठीक है, जोड़ के देखिए कितना हो गया? 36 और 49/49। सो ऐसा हो गया 1। सो ये इसका डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है। ठीक, बस तो होने का सर समझ गया। बस ऑब्जेक्टिव टेस्ट कर लिया, बात फिर से एक लो, फिर से टेस्ट करना। क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1/2 1/2 और 1/2 हो सकता है? क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1/2 1/2 और 1/2 हो सकता है? क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1/2 1/2 और 1/2 हो सकता है? होने का एक मात्र शर्त कि तीनों का स्क्वायर का सम मस्ट बी 1। बोलो हो सकता है कि नहीं? बोलिए जी, हो सकता है कि नहीं? बड़े जोड़ने तक नहीं आया, जोड़ने तक भूल गए क्या? जोड़िए, देखिए स्क्वायर करके जोड़िए, 1/4 1/4 और 1/4। सो क्या आ गया? दिस इज 3/4, जो कि 1 नहीं आया। सो ये इसका सम नहीं हो सकता है। सो ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता है। क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिस इज 1/√2 1/√2 1/2 और -1/2 हो सकता है? क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1/√2 1/2 और -1/2 हो सकता है? तुरंत आप स्क्वायर करके देख लीजिए। जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तुरंत आप इसका स्क्वायर कीजिए। अगर इसका स्क्वायर का सम मिलाकर 1 हो सकता है तो ये होगा, नहीं तो नहीं। बोलो क्या हो जाएगा? दिस इज 1/2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/4। सो बोलिए ऐसा हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 का एलसीएम हो गया 10 + 2 है, 10 1 और 1, सो 4/4। सो आ गया 1। सो अब कह सकते हैं कि ये इसका डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है। क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, हाँ ठीक है, क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1/2 -1/, ठीक है, 1/3
-2/3 -2/3 और -2/3 हो सकता नहीं। जल्द से कर लीजिए तीनों लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो सकता है या नहीं। ठीक है, बस क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1/3 -2/3 और 10 -2/3 हो सकता है। क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 1/3 -2/3 और 2/-2/3 हो सकता है या नहीं। तो तीनों के स्क्वायर करके सम जोड़ लीजिए, तुरंत आप इसका स्क्वायर करके जोड़िए, क्या आ जाएगा, दिस इज 1/9, दिस इज 4/9 और दिस इज 4/9। सो रिजल्ट क्या हो गया, 9/9। सो 1, इसलिए ये आसानी से डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है। चलिए बात समझ, पहला ऑब्जेक्टिव तो आप समझ गए। फिर से अब अगर आपसे ये पूछा जाए क्या कोई लाइन x के साथ 60, y के साथ 60 और z के साथ 60 डिग्री का कोण बना सकता है। क्या कोई लाइन x के साथ 60, y के साथ 60 और z के साथ 60 डिग्री का एंगल बना सकता है। क्या कोई लाइन x के साथ 60, y के साथ 60, z के साथ 60 जैसे एंगल देगा। तो इस बार डी कोसाइन तो नहीं है, तो तुरंत डायरेक्शन कोसाइन निकालो, मतलब ऐसे लिखना, कोसाइन ऑफ द गिवन एंगल, कोसाइन ऑफ द गिवन एंगल। ठीक है, जो एंगल दिया हुआ उसका कोसाइन निकाल ले, तुरंत क्या हो जाएगा, cos 60 cos 60 और cos 60 cos 60 cos 60 cos 60 1/2 1/2 और 1/2। ना इनका स्क्वायर करके देख लेना, इनका स्क्वायरिंग, ना स्क्वायरिंग ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल, स्क्वायरिंग ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल। सो क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/4 1/4 जो कि 3/4 आया और 1 नहीं आया। सो ये एंगल नहीं बना सकता। सो स्क्वायर का सम मिलाकर अगर 1 हो गया तो बना सकता है, नहीं हुआ तो 1 नहीं बना सकता। सो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि रिजल्ट इस प्रकार से लीजिए। आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, फिर से बैठे नहीं रहेगा से, ये भी टॉपिक बढ़ जाएगा तो फिर मजा ही नहीं, इससे मजेदार टॉपिक मैथ्स में होता ही नहीं। लीजिए टेस्ट कीजिए, क्या कोई लाइन x के साथ 90, y के साथ 90 और z के साथ 0 डिग्री का एंगल बना सकता है। टेस्ट कीजिए, क्या कोई लाइन x के साथ 90, y के साथ 90 और z के साथ 0 डिग्री का एंगल बना सकता है। अगर हो तो तुरंत आप उसका जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया, तुरंत कोसाइन निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर करके देख लीजिए कि हो सकता है या नहीं। तो बड़े रहे जल्द से जल्द से क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। अभी क्लास में तो सबको सब बोल दिया था हो सकता है या नहीं हो सकता, जरा सा देख लीजिए। आप क्लास ऐसे ही महसूस कीजिए ना, खुद आपने वहीं पर बोल दिया, जहां पर बैठे वहीं पर से बोलिए हो सकता है या नहीं हो सकता। सो यह बताइए कोसाइन ऑफ द एंगल्स क्या हो जाएगा, cos 90 cos 90 cos 0 cos 90 cos 90 और cos 0। बताओ cos 90 का मान 0, cos 90 0, cos 0 1। अब बताओ तीनों के स्क्वायर का सम, अब इसका स्क्वायर का सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 स्क्वायर, दिस इज 0 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर। सो रिजल्ट क्या आ गया 1। सो ऐसा हो सकता है, सो ऐसा हो सकता है, बोलो याद बढ़ेगा। तीनों के स्क्वायर का सम निकाल, देखो तुरंत उसका कोसाइन निकाला जाए, उसका स्क्वायर का निकाल कर सम निकालना। अगर ये 1 हो सकता है तो वो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। फिर अब क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, क्या माने अगर एक लाइन, ध्यान से देखना, अगर कोई लाइन x के साथ 60, y के साथ 60 और z के साथ थीटा एंगल बना रहा है। देखो यही लैंग्वेज, किताब का ये लैंग्वेज। अगर कोई लाइन, इस बार पूछ नहीं रहा बल्कि दिया हुआ है, x के साथ 60, y के साथ 60, z के साथ थीटा एंगल बना रहा है। x के साथ 60, y के साथ 60, z के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो वो थीटा कौन बताइए। अगर x के साथ 60, y के साथ 60, z के साथ थीटा, तो वो थीटा एंगल बताइए। बोलो आपसे बनेगा, इसको हम बनाते हैं। देखो तुरंत आप कोसाइन ऑफ द एंगल निकाल लेना, ऐसे हो सकता है आपसे बन जाए, लेकिन एक बार फिर से मेरे साथ देख लो, cos 60 cos 60 cos थीटा, cos 60 cos 60 cos थीटा, नहीं cos 60 का मान 1/2 और ये हो गया cos थीटा। नाउ ठीक है, नाउ वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं कि तीनों स्क्वायर का सम, तीनों के स्क्वायर का जो सम होता है दैट शुड बी इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो 1/4 उधर ले गए तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1/2। सो cos थीटा बराबर 10 प्लस माइनस 1/√2। सो थीटा का दो मान, एक हो गया 45 डिग्री
और एक हो गया 135 डिग्री। कौन सा 1/√2 हो गया 45 डिग्री और -1/√2 हो गया 135 डिग्री। सो ये आप आराम से निकाल सकते हैं cos 60 और थीटा। बोलो बात समझ में आया? देखो वीडियो तो अब नहीं रोकेंगे, लेकिन फिर से एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए, 2 मिनट या 1 मिनट आपका वेट कर रहे हैं, आप जरूर से बनाइए, देखते हैं आप बनाने के मूड में है या नहीं। सो ये लीजिए, अगर कोई लाइन x के साथ 60, ठीक है, y के साथ एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल थीटा, थीटा, और z के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो बताइए वो थीटा क्या है। सेम क्वेश्चन है, x के साथ 60, ठीक है, y के साथ एक्यूट एंगल थीटा और वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बताइए वो थीटा क्या है। हम 1 मिनट आपका वेट कर रहे हैं, तो हम जल्दी बना लीजिए। चलिए हो गया, और समझ चाहिए तो वीडियो रोक ले बना रहा हूं, लेकिन अब अगर हो गया तो आगे बढ़ा। तो कोसाइन ऑफ द एंगल्स क्या हो गया, cos 60, यह हो गया cos थीटा और ये हो गया cos 45 डिग्री, ठीक है। सो ये आपका रिजल्ट क्या हो गया, दिस इज 1/2 cos थीटा और ये हो गया दिस इज 1/√2। तीनों का स्क्वायर का जो सम होता है वो क्या होता है 1। सो इसका फायदा लेते हुए 1/4 दिस इज cos स्क्वायर थीटा और दिस इज 1/2 और दैट शुड बी इक्वल टू 1। सो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 1/4 cos थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1/2, दो वैल्यू आया, लेकिन बोला था एक्यूट नहीं होना चाहिए, एक्यूट चाहिए, केवल एक्यूट, तो निगेटिव रिजेक्ट। 90 से कम एंगल पर cos का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता, सर निगेटिव वाला रिजेक्ट। cos थीटा का वैल्यू केवल एक वैल्यू आया हाफ, सो थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। बोलो हो जाएगा बात। तो जो भी है ऐसा क्वेश्चन है, सीधा ऑब्जेक्टिव्स है, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव्स एंगल्स वाला क्वेश्चन। तीसरा में आप, ठीक है, अगर आपको मान लो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो 2/3, जैसे -2/3 और 1/3, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो क्या आप इसको डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट कर रहा है, कैसे कन्वर्ट कर, आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से गुना कर दीजिए, किसी भी नॉन जीरो से, बुक से आंसर मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नॉन जीरो नंबर से गुना कर दीजिए। मान लो ऐसे तो सिंपलेस्ट फॉर्म यही है कि जो डेनोमीटर का एलसीएम से गुना किया जाता है 3 से गुना कर दे, तो रेशियो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 और 1, दैट इज आंसर। यही आपका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ तो डायरेक्शन रेशियो आप यहां से डिस्कस कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। अब इसी का रिवर्स, अगर मान लिया जाए कहीं पर ये दिया हुआ है, देख लो बड़े से, अगर कोई लाइंस, ठीक है, अगर कहीं पर कोई लाइंस का इस प्रकार का दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो कि 2, ठीक है, 2, 3 और 6, बताइए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 2 - 3 और 6, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो बताओ कैसे निकालेंगे। सो डायरेक्शन कोसाइन के लिए प्लस माइनस, मतलब दो केस में आंसर आता है 2 डिवाइड बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर -3 के स्क्वायर और 6 स्क्वायर, यानी कि 7, -3/7 और 6/7, और ये आपका डायरेक्शन का दो केस में दो आंसर डालेंगे। सो ये आपका रिजल्ट ऑब्जेक्टिव है, ये कन्वर्सन पे बेस्ट, 3 ऑब्जेक्टिव वगैरह, चौथा ऑब्जेक्टिव नहीं, ठीक बस चौथा ऑब्जेक्टिव के रूप में देख लो, ठीक बस कोई चौथा ऑब्जेक्टिव के रूप में देखो। चौथा ऑब्जेक्टिव में अगर कोई वेक्टर है, बड़ा देखना, अगर कोई वेक्टर लिखा हुआ r बराबर दिस इज 3i, दिस इज 4j और 5k, अगर आपसे कहा जाए दिस इज 3i, दिस इज 4j और 5k, अगर ये दिया हुआ कहा इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल दो, बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो तो है 3, 4, 5, आंसर डायरेक्शन रेशियो 3, 4, 5, दिस इज आंसर, कारण कि इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए। इसी का रिवर्स क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो आपका 3, 4, 5, ठीक है, इसी का रिवर्स क्या बोलेगा,
कोई लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो है 5, 4 और -2, तो बताइए वो वेक्टर क्या है। 5, 4 और -2, बताओ वो वेक्टर्स क्या है। कोई लाइन है, कोई लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, दिस इज 5, 4 और -2, तो बताइए कि वो वेक्टर क्या है। वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर बराबर लिख सकते हैं दिस इज 5i, दिस इज 4j और ये हो गया -2k। डायरेक्शन रेशियो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कहे कोई वेक्टर है, कोई लाइन है जिसका प्रोजेक्शन दिया हुआ है, दिस इज 2, 2 और 1, बताइए वो वेक्टर क्या है। अरे वही है, प्रोजेक्शन है, कंपोनेंट है, रेजोल्यूशन है, मतलब सीधे आप लिख सकते हैं 2i, 2j और ये हो गया कि 2i, और इसका डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो वही 2, 2, 1, डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो 2 डिवाइड बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर और 1, और उससे निकाल सकते हैं। मतलब ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव है, सो आप आसानी से इससे फेस कर सकते हैं। ठीक है बस, तो अब एक बार इसको देखने से अब यहां पर से क्वेश्चंस में, ठीक है, अगर मान लो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, अगर 2 पॉइंट्स दिया हुआ है कुछ ऐसा ऐसा, दिस इज 3, 4, 5 और दिस इज 1, 2, 7, ए बी, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, दिस इज 3, 4, 5 और 1, 2, 5, 1, 2, 7, दिस इज 3, 4, 5 और 1, 2, 7, और कहा है कि आप इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए ए बी का। क्या आपको निकालना है? अरे ये भी तो ऑब्जेक्टिव है, ये पास हुआ ऑब्जेक्टिव। अगर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ का डायरेक्शन रेशियो निकालिए, क्या था आपका x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, 1 - 3 यानी कि -2, 2 - 4 यानी कि -2, 7 - 5 यानी कि 2। सो यही आपका डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन कोसाइन का भी जरूरत पड़ जाए, सो -2 डिवाइड बाय इतना इतना कितना हो गया 12, -2 बाय √12 और 2 बाय √12, यही आपका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हो जाए बस। तो कुछ ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ चलते हैं। देखो एक बार बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है, बस एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बढ़िया है, देख लो इसको। ठीक है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बार क्या बोला, एक वेक्टर्स है बैक से इक्वल, देखो मैंने क्या बोला, वेक्टर्स, ठीक है, बैक से इक्वल एक्यूट एंगल एक्स वाई जेड के साथ एंगल बना। देखो क्या बोल रहे, फिर समझो एक क्वेश्चन, कोई एक वेक्टर्स है, लैंग्वेज को समझो, एक क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन हम बना रहे हैं, फिर एक सिमिलर क्वेश्चन आपको देंगे। कोई वेक्टर है ए, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दिस इज 6, कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 6, गिवन है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 6, ठीक है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है। अब वो वेक्टर आर मेक्स एन एंगल, ऑल्सो ये भी दिया हुआ है कि आर मेक्स एन एंगल, आर मेक्स एन एंगल, ठीक है, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड acute angle theta, acute angle theta with the axis and find r, find r, तो वेक्टर निकाल लीजिए। अरे क्या ये वेक्टर निकालिए, बताओ ये क्वेश्चन देख रहे बस। तो ऐसा क्वेश्चन का बात कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत लंबा क्वेश्चन है, 2 नंबर्स के ज्यादा का नहीं है। जब भी देखो कोई वेक्टर आर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, 45 डिग्री, एक्यूट एंगल थीटा
विथ एक्सेस तो आर। तो ऐसा क्वेश्चन में शुरू करने के पहले सबसे पहले अगर संभव है तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना। देखो ये एंगल दिया होगा 60 45 थीटा, तो क्या आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं? अभी जस्ट प्रैक्टिस करवाएं तो ऐसा शुरुआत करना, शुरुआत यही कर रहा है। देखो यहां से शुरुआत की सॉल्यूशंस वी नो दैट। अब लोग ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहां पर क्या हो जाएगा, ये कितना एंगल बना रहा है 6 डिग्री, कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या याद है? ठीक है। सो कॉस स्क्वायर 60 का मान 1/2 का स्क्वायर 1/2 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कॉस थीटा इसका वैल्यू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। सो कॉस थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1/2, लेकिन एक्यूट बोला है सो रिजेक्ट। सो बताइए डायरेक्शन कोसाइन क्या डिक्लेयर हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? cos 60 cos 45 एंड cos थीटा। है ना हम लोगों के पास? cos 60 का मान आया 1/2 1/√2 और ये वाला केवल एक्सेप्ट था, दिस इज 1/2। तो ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना, संभव है तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना। अब वेक्टर निकाल मिला इसको, अब वेक्टर निकालना है तो बड़ा निकालने का प्रोसेस क्या था? तो जब भी कभी अननोन वेक्टर निकालना हो, जब भी कभी अननोन वेक्टर निकालना था, याद करो वेक्टर पढ़ाए थे कि जब भी कभी अननोन वेक्टर निकालना है तो शुरुआत यही करेंगे, लेट आर बराबर ऑर्थोगोनल वेक्टर के रूप में मान लो z के, लेट आर बराबर एक्स आई वाई जेड जेड के, एक्स आई वाई जेड जेड के। नाउ डायरेक्शन कोसाइन निकाल। सो x डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ r, y डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ r और z डिवाइड बाय मॉडुलस। अगर मॉड निकल गया है, मैं डायरेक्शन कोसाइन मिल गया है, तो आप इसका फायदा ले लीजिए। x/6 y/6 z/6 और दैट शुड बी इक्वल टू 1/2 1/√2 और 1/2। बोलो ऐसा बढ़ गया। सो 1/2 1/√2 और 1/2। सो अब आप फायदा निकाल सकते हैं। मतलब x/6 बराबर 1/2, y/6 बराबर 1/√2 और z/6 बराबर 1/2। सो x बराबर क्या आ गया 3, y बराबर 3√2 और z बराबर क्या हो गया 3। सो x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। हेंस r बराबर क्या लिखा जा सकता है? सो r बराबर हो गया दिस इज 3i, दिस इज 3√2j और दिस इज 3k। सो r का वैल्यू कुछ इस प्रकार का। बोला समझ में आया? बस तो जब भी क्वेश्चंस पे अगर क्वेश्चंस में तुम्हारे पास डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ठीक है, बस अगर तुम्हारे पास r दिया हुआ है, ठीक है, बस अगर क्वेश्चंस पे x का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे ये अगर तुम्हारे पास संभव है क्वेश्चन में कि डायरेक्शन कोसाइंस का निकाल पाना संभव है, यानी डायरेक्शन कोसाइन की तरफ प्रेस कर रहा है, तो आप सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो। जैसे इसमें 2 एंगल दिया हुआ था, तीसरा एंगल रिलेशन के मदद से निकाल ली तो डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है? आप अननोन वेक्टर को आपका आई से के ऑर्थोगोनल वेक्टर के रूप में मान लो, लेके स्टार्ट किए। ठीक, बस डायरेक्शन कोसाइन इक्वेट कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो नहीं। डायरेक्शन रेशियो इक्वेट करना संभव नहीं, डायरेक्शन कोसाइन इक्वेट किया जा सकता है, जिसके मदद से आपको अननोन क्वांटिटी एक्स वाई जेड का मान निकल गया और वेक्टर आर कैन बी कैलकुलेटेड। बोलो समझ बस। अब एक सिमिलर क्वेश्चन आप बना लो। अब इस पर क्या बोल रहे हैं? जैसे सुनो, एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, a vector r whose magnitude is a vector r whose magnitude is a 4 and makes equal acute angle, with the axis. अड़ेगा फाइंड द वेक्टर r,
फाइंड द वेक्टर आर। चलिए अब आपका जो है आपको 5 मिनट समय देते हैं, आप जरूर बनाइए और इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, 5 मिनट के समय आपके पास, इसको बनाइए और आगे बढ़ाइए। खाना पड़ता है।